ये देखो, एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब आ जाएगी प्रीति, आवाज अब आ जाएगी। अब आ जाएगी। डोंट वरी। फैन चल रहा था ना, इस वजह से। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि भाई, आप कह रहे हो कि एसबीआई का बैकलॉग है, सीएएफएम का बैकलॉग है। बैकलॉग है कितना? ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर या 6 लेक्चर, इतने ही होंगे। मान लेते हैं 7 लेक्चर है। ठीक है, इससे ज्यादा लेक्चर तो होंगे नहीं। टोटल बचे कितने? 14 लेक्चर। राइट। 14 लेक्चर में अगर आप रोज रोज सिर्फ 4 लेक्चर भी ले लेते हो ना, तब भी आपका 3.5 डेज के अंदर बैकलॉग डन। समझ रहे हो? 4 लेक्चर्स इज नथिंग। अगर आप रेगुलर स्पीड के अंदर भी, कंपनी लॉ, एसबीआई, जेआईजीएल, सीएफएम, 4 लेक्चर तो आप रेगुलर स्पीड के अंदर भी ले ही रहे हो। 1.5x में अगर आप इसको देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपके 3 लेक्चर बन जाएंगे। 3 लेक्चर्स अगर आप डेली देखना स्टार्ट करो ना, मतलब वैसे 4 लेक्चर 1.5 की स्पीड में 3 लेक्चर्स, अगर आप 3 लेक्चर भी देखना स्टार्ट कर लेते हो ना, 3.5 दिन के अंदर पूरा खत्म है बैकलॉग आपका। समझ रहे हो? तो इतना ना सोचो। कंपनी लॉ में प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है तान्या? 2-3 चैप्टर्स के कितने ही बैकलॉग होंगे यार? ठीक है, मान लेते हैं 4 क्लासेस। ठीक है, एवरेजली 4 क्लासेस, 3 चैप्टर्स की 12 क्लासेस। और बताओ, 3.5 दिन में नहीं होंगे, 5 दिन में हो जाएंगे। करने तो है ही। 5 दिन के अंदर बैकलॉग भी अगर अपना खत्म हो गया, देन उसके बाद हमने रिवीजन स्टार्ट कर दी, क्या दिक्कत आ रही है? अभी अपने पास समवेयर 60 डेज अप्रैल से पहले के हैं, एंड 20 दिन मार्च के हैं अभी अपने पास। टोटल 80 डेज हैं अभी अपने पास। बहुत आराम से हो सकता है। इनफैक्ट जो मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा हूं ना, मैं भी अभी से स्टार्ट कर रहा हूं। समझ रहे हो? बहुत आराम से हो सकता है। ये चीज अगर आप माइंड में लेके चल रहे हो ना कि भाई होगा ही नहीं, तो वो नहीं होगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखो, होगा क्यों नहीं यार। हम बैठे हैं, होगा क्यों नहीं। सर, मेरे ग्रुप 2 भी कुछ पोर्शन हो गया है और ग्रुप 1 भी, बट मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट ग्रुप 1 में हूँ। दोनों दूं या फिर एक? आयुष, आपका सिलेबस एक्चुअल में कितना हुआ, पहले ये बताओ मेरे को। अगर आपका ग्रुप 2 कुछ पोर्शन का मतलब है सिर्फ 10%, 10%, तो मैं आपको कहूंगा ग्रुप 1 की तरफ जाओ। और अगर आप कह रहे हो कि भाई 50-60% मेरा ग्रुप 2 हो चुका है, तो फिर आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों ग्रुप के लिए। रिताली, न्यू बैच न्यू चैप्टर स्टार्ट है, उनके बारे में बता दीजिए। रिताली, आप है ना, सबसे पहले जो क्लासेस में चल रहा है ना, सिर्फ उनको रिवाइज करना स्टार्ट करो। दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ मत करो अभी के लिए। अभी 1 वीक तक सिर्फ जो क्लासेस है उसको रिवाइज करो, नथिंग एल्स। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। सर, आप बता दो कंपनी लॉ का मॉड्यूल कैसे पढूं, बोरिंग लगता है। बोरिंग तो पूरी सीएस ही लगती है तान्या। बोरिंग तो पूरी सीएस ही लगती है। सीएस कहाँ से इंटरेस्टिंग आ रही है? कंपनी लॉ यार, मैंने देखो पहले भी बोल रखा था तुम्हें, मॉड्यूल से पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है ना कंपनी लॉ। ये रहा तुम्हारा बेयर एक्ट। ये रहा तुम्हारा बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से पढ़ो। मॉड्यूल में जाने ही क्यों है? पूरा मॉड्यूल बेयर एक्ट का पढ़ रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो। ठीक है? बेयर एक्ट में देखो, पता कंपनी लॉ किस तरीके से पढ़ा जाता है? कंपनी लॉ किस तरीके से पढ़ा जाता है, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है ना, कोई भी सेक्शन, कोई भी चैप्टर उठा लेते हैं। मान लेते हैं जनरल मीटिंग का चैप्टर उठा लेते हैं, 96 से 121 तक इसके सेक्शंस है, राइट? जितने सेक्शंस सर ने करवा रखे हैं अपने नोट्स के अंदर, पहले उन सेक्शंस को रीड करो बाय योर नोट्स। उनको समझो कि भाई उस सेक्शन के अंदर लिखा क्या हुआ है, कौन सा रूल कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पूरा उसको नोट से पढ़ो, पहले नोट से समझो उसको कि उसके अंदर लिखा क्या है। देन मूव टू द बेयर एक्ट, कि भैया जो सेक्शन मैंने नोट्स के अंदर से पढ़ा है, क्या बेयर एक्ट के अंदर भी वही लिखा है? और अगर लिखा है, मेरे को समझ तो आ चुका है, लिखा है तो किस तरीके से उसकी लैंग्वेज लिखी हुई है, ये समझो। ठीक है? बेयर एक्ट से आपको क्या देखना है कि भैया उसकी लैंग्वेज किस तरीके से लिखी हुई है। बेयर एक्ट पढ़ना इंटरेस्टिंग है, ट्रस्ट मी। बेयर एक्ट पढ़ना इंटरेस्टिंग है, अगर आप उसको तरीके से पढ़ते हो तो। बेयर एक्ट इज नॉट लाइक दैट कि भाई तुम्हारा मॉड्यूल नहीं।
हाँ तभी मैं कह रहा हूँ तान्या, कंपनी लॉ कभी मॉड्यूल से पढ़ा ही नहीं जाएगा। कंपनी लॉ को सिर्फ और सिर्फ मॉड्यूल से, उससे बेरैक से पढ़ो। मॉड्यूल इज फॉर जेआईजीएल। जेआईजीएल के लिए मॉड्यूल क्यों है? क्योंकि जेआईजीएल के लिए आपको सर्टेन वर्ड्स का, सर्टेन लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। सर जो क्लासेस कल से शुरू है वो लाइव करूँ ना बस? आज मुझे अभी तक कुछ नहीं पता अबाउट ग्रुप वन। रिताली अभी सिर्फ और सिर्फ आप ग्रुप वन की जो क्लासेस चल रही है ना उनके ऊपर फोकस करो, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। जो कंपनी लॉ की क्लासेस है सिर्फ उसके ऊपर फोकस करो। सर मैंने टेस्ट और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है एक भी। तो प्रीति करो ना फिर, करो। मना किसने करा? सर ग्रुप पे सीएमएसएल मास्टरमाइंड का पीडीएफ नहीं आएगा क्या? बाकी सब सब्जेक्ट्स का आया, सीएमएसएल के अलावा? यार मेरे को इस चीज़ के बारे में नहीं पता मोटरोला भाई, इस चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता। पता नहीं क्यों अब की बार एग्जाम फॉर्म फिल करने से डर लग रहा है। वो भी, वो ही रिजल्ट दिमाग में घूम रहा है। नाइस। रिजल्ट देखो, रिजल्ट पास भी आएगा फेल भी आएगा। रिजल्ट पास भी आएगा, फेल भी आएगा। सूरज ढला है तो वापस से उगेगा जरूर, उस चीज का ध्यान रखना। अगर आप इसके डर से एग्जाम फॉर्म ही नहीं भरोगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना किसी भी हालत में, राइट? एग्जाम फॉर्म भरो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, दैट्स इट। तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो इस टाइम पे। सर जो क्लासेस कल से शुरू है वो, हाँ ठीक है। सीएमएसएल कैसे पढ़ूं सर? नोट्स, स्कैनर मॉड्यूल। सीएमएसएल, देखो सीएमएसएल के जो सेबी वाले चैप्टर्स है ना, जिसके अंदर सेबी की रेगुलेशंस है, टेक ओवर, इनसाइडर, पीआईटी रेगुलेशंस, उनकी जितनी भी रेगुलेशन सर ने करवाई है, वो रेगुलेशन जाके आप बेरैक से पढ़ो। ठीक है? ये देखो ना यार, तुम्हारा बेरैक ये रहा, ये रहा तुम्हारा बेरैक। मान लेते हैं एलओडीआर की बात करते हैं, डन, ये रहा। ऑफिशियल वेबसाइट है सेबी की, राइट? यहाँ पर तुम्हारा एलओडीआर का वेबसाइट, एलओडीआर का तुम्हारा जो लॉ है वो आ गया। सारा नहीं पढ़ना, पूरा नहीं पढ़ना, जितना सर ने रेगुलेशन करवा रखे हैं, जो रेगुलेशन सर ने करवा रखे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है? देन उसके बाद, हाँ अनवांटेड चीजें हैं, ठीक है। कंपनी लॉ में मैंने डायरेक्टर जनरल मीटिंग, शेयर कैपिटल, ठीक है, और ऑडिटर किया है। MOA। आयुष, केस लॉ का ये देखो, ये देख लिया तुमने उसका? एलओडीआर का बेर एक्ट, इसी तरीके से बाकी सारे सेबीज के भी आ जाते हैं। दूसरी चीज, जेआईजीएल के केस लॉज, ये मैं सबको बताता हूं, तुमको भी बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुन लेना, अच्छे से सुन लेना। किस तरीके से जेआईजीएल के केस लॉस करे जाते हैं? जेआईजीएल के अंदर एक टॉपिक के अंदर एटलीस्ट 20 केस लॉस बन जाते हैं। क्यों सर? क्योंकि जेआईजीएल इज जनरल लॉस। जनरल लॉस तो भाई तुम भी डील कर सकते हो, कोई एडवोकेट भी डील कर सकता है, बहुत बड़ी हमारी जुडिशरी है। तो कहीं ना कहीं केस लॉस जनरल लॉस के अंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं। इस केस में अपने को 20 के 20 याद नहीं रखने हैं, अपने को सिर्फ वो केस लॉस याद रखने हैं जो एग्जाम में पहले बन रखे हैं। वो कैसे पता लगेंगे? स्कैनर से। सर जी, जो तुम्हारा वो रेलैंड वर्सेस फ्लेचर है ना, ये बहुत बार आ रखा है, इसलिए याद करना इंपॉर्टेंट है। सर जी वो MC मेहता वाला केस लॉ है ना, बहुत बार आ रखा है, इसलिए याद करना जरूरी है। जो ICSI एग्जाम के अंदर पूछ रहा है वो तुम्हें स्कैनर से पता लग जाएगा भाई किस केस लॉ के अंदर आ रहा है। वो केस लॉ याद रख लो, उसके अलावा कोई केस लॉ याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई हर टॉपिक के 20 20 50 50 केस लॉ याद रखो, मेरे को ही नहीं होते, तुम्हें कहां से हो जाएंगे? समझ रहे हो? मैंने भी नहीं करे थे। किस तरीके से करे जाते हैं केस लॉस? केस लॉ सिर्फ वो याद करने हैं जो स्कैनर्स के अंदर पूछ रखे हैं, दैट इज इट। क्यों? कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बैकलॉग के साथ कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करूं, प्लीज गाइड। प्रीति, बैकलॉग के साथ राइटिंग प्रैक्टिस का तो कोई सीन ही नहीं है ना, 1 घंटे की अपनी क्लास होती है। ठीक है? राइटिंग अपनी सिर्फ 1 आवर की होती है। ठीक है? उसमें इतना कोई सीन नहीं है। मॉर्निंग में अगर अपन MWF की बात करें, ठीक है, इवनिंग तक तुम 5 बजे मान लेते हैं फ्री हो जाते हो, 1 घंटे का रेस्ट, 6 बजे से स्टार्ट करो, 9 बजे तक देखो, 2 लेक्चर हो जाएंगे। ठीक है? 8:30 कर लो इसको, 2 लेक्चर हो जाएंगे, एक राइटिंग प्रैक्टिस का लगा लो। देन उसके बाद 11 से 1 बजे तक 2 लेक्चर और देख लो। ठीक है? देन आफ्टर दैट नेक्स्ट डे TTS की अगर अपन बात करें,
टीटीएस का तो पूरा दिन ही खाली है ना। मॉर्निंग में अगर आप क्लास स्टार्ट करते हो 9 बजे, यहां पर स्टार्ट करो लोग 11 बजे, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से लेके दोपहर मान लेते हैं 3 बजे तक देख लो। देन उसके बाद शाम को 6 बजे स्टार्ट कर लो, इवनिंग 9 बजे तक देख लो। देन उसके बाद 11 बजे से 1 बजे तक देख लो। इनफ टाइम है, इनफ टाइम है। ठीक है। एमडब्ल्यू एफ में होती है हमारी सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास। कृतिका मैंने वही बताया ना, केस लॉ सारे याद नहीं रखने। और अपन क्या करते हैं ना, केस लॉस बाद में करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले कंसेप्ट याद कर लिया, देन उसके बाद उसका केस लॉ याद करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से मत करो, केस लॉ को कंसेप्ट के साथ ही पढ़ो। समझ रहे हो। दीपक नाइलवाल भाई, एक बार मेरे को अभी तुरंत मैसेज करो, मैं तुम्हें तुरंत अभी के अभी भेज देता हूँ, अभी के अभी भेजता हूँ मैं तुम्हें। राइटिंग प्रैक्टिस की आयुष में क्लास लेता रहा हूँ, उसके अंदर सारे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं। जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस है मैं मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उनको करवा दूं। 43 से टाइम टेबल रोड मैप बता दीजिए, ग्रुप 1 का इसमें बहुत टेंशन हो रही है। मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो गया है अभी दिसंबर अटेम्प्ट में, एंड मुझे बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन भाई, ग्रुप 2 क्लियर हो गया आपका। एंड मुझे टारगेट ग्रुप में ऐड कर लीजिए। ठीक है रिताली, मैं आपको ऐड कर लेता हूँ अलॉन्ग विद दैट। अभी आप एक वीक तक मेरी बात मानो, अभी एक वीक तक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के ऊपर ध्यान दो, नथिंग एल्स। सर हमें बोथ ग्रुप दिए थे, नहीं हुआ, ठीक है। CFM, ठीक है। यूशरा दोबारा आपको क्लासेस लेने की जरूरत ही कहाँ आ रही है। अगर आपने एक बार कोई कंसेप्ट को पढ़ा हुआ है तो आपको दोबारा क्लासेस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। समझ रहे हो। दोबारा क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको एक बार कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो आप दो चीजों के अंदर मिस्टेक कर रहे हो। सबसे पहला तो भैया, या तो आपका कंटेंट कम है, या तो आपका कंटेंट कम है, या फिर आपकी लैंग्वेज में इशू आ रहा है। इसके अलावा और कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता एग्जाम फेल करने का। समझ रहे हो। उसके ऊपर फोकस करो। लैंग्वेज किस तरीके से फोकस करी जा सकती है, सर मॉड्यूल पढ़ो, बेयर एक्ट पढ़ो, इस तरीके से ही लैंग्वेज को सुधारा जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और रही बात CFM टैक्स की, CFM एंड टैक्स भाई, CFM ने बहुत बच्चे रुलाए हैं। अब की बार मैंने एक मार्कशीट देखी थी, कुछ सब्जेक्ट्स में 59 तक हैं, और कुछ में CFM में सिर्फ 0। अब लाइक भाई ये हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो। एक मैंने मार्कशीट देखी थी, उसमें एक लड़की के समवेयर जे जेल नहीं, कंपनी लॉ के अंदर 50+ थे, मतलब तीनों में ऑलमोस्ट 50+ थे उसके। उसका नाम है भूमि। ठीक है, उसके है ना ऑलमोस्ट सब में 50+ थे। CFM में उसके कुछ 2-3 नंबर थे, पता नहीं 0 था उसका। तो CFM में लपेटा है ICSI ने अब की बार, डोंट वरी, हमेशा ऐसा नहीं होगा। और CFM टैक्स का पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है इन दोनों पढ़ने का। भैया ज्यादा से ज्यादा लिखते देखो, ज्यादा से ज्यादा लिखो। ग्रुप 2 की राइटिंग प्रैक्टिस बाबू, मेरे पास टाइम थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, मेरे को टाइम की, अदरवाइज मैं कर लेता, कोई दिक्कत नहीं है। तुम एक काम करा करो, कोई भी क्वेश्चन स्कैनर में से उठा के मेरे को भेज दिया करो, मतलब लिख के, मैं उसको देख लूंगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सर मैं जून में बहुत ग्रुप दे रही, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तने एक काम करो ना, आपकी क्लासेस हो गई, पहले ये बताओ मेरे को, क्लासेस डन। पहले ये बताओ, फिर उसके बाद देखते हैं। रिवीजन फ्रॉम लाइव क्लास विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। हाँ जी। रिवीजन आपको सिर्फ वही करनी है जो लाइव क्लास में हो रही है। ठीक है, उसका कंटेंट आपको रिवाइज करना है घर घर पे जाके बस। सर मैं आपको पर्सनल मैसेज कर दूं, आप सही से गाइड कर दोगे। मैं यहाँ पे भी सही से गाइड कर रहा हूँ यार, ऐसे मत बोलो। मैं यहाँ पे भी सही से ही बता रहा हूँ। सर ग्रुप 1 की अभी अनूप सर से हो रही है, हाँ हाँ ठीक है। ग्रुप 1 की अभी अनूप सर से हो रही है, एंड ग्रुप 2 ठीक है। तो अगर आपकी क्लासेस अभी चल रही हैं, तो आपका कम से कम सिंगल मॉड का सिलेबस, कम से कम सिंगल मॉड का सिलेबस आपका मार्च एंड तक हो जाना चाहिए। क्यों भैया, क्योंकि आपका बोथ मॉड है। बोथ मॉड समझ रहे हो, रिवीजन कितनी मांगेगा, बोथ मॉड कितनी रिवीजन मांग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका एक मॉड्यूल का सिलेबस मार्च एंड तक हो जाना चाहिए, क्योंकि कम से कम 60 दिन का टाइम चाहिए आपको एक सब्जेक्ट, एक मॉड्यूल की क्लासेस लगाने में, एंड साथ के साथ दूसरे मॉड्यूल की रिवीजन करने में। मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा कि आप बोथ मॉड्यूल दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन कोई भी एक सिंगल मॉड्यूल पकड़ लो जिसके ऊपर आपका फोकस ज्यादा है, उस मॉड्यूल पे ध्यान ज्यादा देने की कोशिश करो। एंड बाकी जो सेकंड मॉड्यूल है, मान लेते हैं मॉड 1 है,
फॉर एग्जाम्पल मॉड 1 है, वो आपका थोड़ा सा स्ट्रांग चल रहा है, मॉड 2 आपका थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो सबसे पहले मॉड 2 को और स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ। ठीक है, मॉड 2 को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाओ। उसका कारण क्या है? मान लेते हैं इसमें आए आपके 134 मार्क्स, इंडिविजुअल तीनों पास, एग्रीगेट में लटक गया। इसमें आपने स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग करके चल दिया, 220 मार्क्स आ गए इसके अंदर, एग्रीगेट बना के दोनों पास, समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं आपका एक मॉड्यूल जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मॉड्यूल 2 अगर आपका नहीं भी निकला, मैं चाहता हूं निकल जाए, बट जस्ट इन केस 119 भी आ गए इसके अंदर, ये गया, ये तो पास है ना। तो एक मॉड्यूल को स्ट्रांग करके चलो, बाकी दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सीएफएम और टैक्स का तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सीएफएम का आईसीएसआई ने अब की बार काटा है फालतू में बच्चों का। ठीक है, तो यही रीजन है, सीएफएम का कोई फालतू स्पेसिफिक रीजन नहीं है यार। तुम ये देखो ना, 3 सब्जेक्ट में उसके 50+ आ रहे हैं और एक में उसके 0 आ रहा है। सेंस बना रही है वो चीज कोई? मेरे मैं बताऊं, जब मैं मॉड्यूल 1 दे रहा था ना एग्जीक्यूटिव का, मेरे कंपनी लॉ में समवेयर 55 थे। ठीक है, जेआईजीएल में मेरे 45 to 50 के बीच में थे। और एक सब्जेक्ट था मेरा टैक्स, उस टाइम पे मॉड 1 में होता था टैक्स। टैक्स में मेरे बिल्कुल समवेयर लगाओ तुम 12-15 नंबर थे। तो आईसीएसआई कभी कभी लपेट लेता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमेशा नहीं होता लेकिन ऐसा। सूरज अस्त हुआ है तो सूर्योदय भी जल्द ही होगा। सर मुझे कंपनी लॉ के अंडर टाइप्स ऑफ कंपनीज एंड इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम हो रही है। अभी आपको टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या प्रॉब्लम हो रही है यार? मेरे को बताओ एक बार क्या प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद करते हैं इसको भी। कोई दिक्कत नहीं है। सीएफएम में मार्क्स कैसे स्कोर करूं? कृतिका, सीएफएम में मार्क्स स्कोर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मैं बार बार बोल चुका हूं, सीएफएम का सिर्फ एक तरीका है, प्रैक्टिस। सीएफएम की जितनी प्रैक्टिस कर सको ना उतनी थोड़ी है। कोई भी चैप्टर आपका खत्म हुआ, मान लेते चैप्टर 1 खत्म हुआ, प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस जो कि इंस्टीट्यूट में हुए हैं। देन उसके बाद प्रैक्टिस करनी है स्कैनर के क्वेश्चन की। एंड देन उसके बाद पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूला है उस सब को एक शीट के अंदर लिख लो। उस सब को एक शीट के अंदर लिख लो, एंड देन उसको अपने वॉल पे पेस्ट कर दो। जब भी तुम देखोगे, जब भी तुम रिवाइज करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें 50-60 पेज नहीं पलटने एक चैप्टर के फॉर्मूलाज के लिए। तुम्हें सिर्फ फॉर्मूला याद करने। तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस, तुम्हें लगता है कि भाई अभी टाइम नहीं है इतना कि राइटिंग प्रैक्टिस करूं, पेपर देखा, हाँ भाई सारे फॉर्मूला मेरे को आते हैं, रिवाइज हो गए, खत्म हो गई बात। समझे? दूसरा, ठीक है, दिमाग से मेरे हम खुद देंगे। दूसरा दे सकते हो, बोथ मोड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जेआईजीएल के अंदर मॉड्यूल का ध्यान देना, कंपनी लॉ के अंदर बेर एक्ट का ध्यान देना, एसबीआईएल तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 45। ईसीआईपीएल बढ़िया है। टीएफएम और टैक्स के अंदर प्रैक्टिस का ध्यान देना, आईडीटी के अंदर टैक्स में ज्यादा ध्यान देना। आईडीटी से तुम नंबर स्कोर कर सकते हो, क्योंकि डीटी के अंदर तुम्हारा अगर एक यूनिट भी इधर से उधर हो गई ना, एक पॉइंट भी इधर से उधर हो गया, तो आईसीएसआई पूरा काट देगा। लेकिन आईडीटी के अंदर ऐसा नहीं होता, आईडीटी के अंदर तुम स्कोर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अनुष्का, सबसे पहले अनुष्का नोट्स करो, देन उसके बाद आपका मॉड्यूल करो, देन उसके बाद शॉर्ट नोट्स बना लो उसके, देन उसके बाद आप स्कैनर के ऊपर जंप करो। ठीक है, इसमें देखो, इस प्रोसेस के अंदर है ना, एक चैप्टर को करने में कम से कम 4 दिन का समय लगेगा। लेकिन एक चीज को ध्यान रखना कि ये 4 दिन तुम्हारे वर्थ इट होंगे। कारण, जब तुम्हारा मे आएगा ना, जब तुम्हें वो 500 पेज नहीं रिवाइज करने पड़ेंगे, कंपनी लॉ एसबीआई जेआईजेल के 500 पेज नहीं रिवाइज करने पड़ेंगे, तुमने उसको कंसाइज करके सिर्फ 70 to 100 पेजेस के अंदर बना दिया, तब तुम्हें समझ आएगा मई के अंदर कि तुमने टाइम लगा के कितना बड़ा जो है पुण्य करा था उस टाइम पे। भैया सर कोर्स कब तक करा देंगे? ग्रुप 1 में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, संगदा, ग्रुप 1 का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारा एक तो टैक्स है, और दूसरा तुम्हारा सीएमएसएल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सीएमएसएल के अंदर अगर तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है ना, सीएमएसएल बन सकता है यार। ग्रुप 2 में तो सारे स्कोरिंग है, टैक्स भी तुम्हारा स्कोरिंग ही है, सीएमएसएल भी स्कोरिंग है। अगर तुम ईसीआईपीएल मॉड्यूल से कर ले तो ईसीआईपीएल भी स्कोरिंग है, अगर तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी है तो। रेताली, बेयरैक्ट बुक बाय करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हो। मैं आपको ना लिंक भेज दूंगा, ठीक है? आप मेरे को मैसेज कर देना बेयरैक्ट का लिंक, वो मैं आपको भेज दूंगा। आपको बाय करने की जरूरत नहीं है। सर क्लास नहीं लिया था अभी, क्लास नहीं ली, क्लास नहीं ली तो ले लो ना।
रिकॉर्डिंग है तो सही, क्लास ले लो उन दोनों चैप्टर्स की। सर हर सब्जेक्ट में एग्जाम्शन लानी है, कब तक सिलेबस खत्म करूं आयुष? मार्च एंड तक। मार्च एंड तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए विद वन रिवीजन। देन उसके बाद अप्रैल और मई के अंदर रिवीजन स्टार्ट करो, अच्छे वाली। मार्च एंड तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। और अगर आपको एग्जाम्शन का आप एम कर रहे हो, तो आपको मॉड्यूल पढ़ना जरूरी है। मॉड्यूल की लैंग्वेज लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। यार देखो, सिंपल सी चीज बताता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। मान लो तो तुम चेक करो, तुम क्या हो, चेक करो अपना ना, एक बार पर्सपेक्टिव समझना। यहां पर है तुम्हारी सजेस्टेड आंसर जो आईसीएसआई ने तुम्हें प्रोवाइड करे हैं, और यहां पर है किसी एक बच्चे की शीट। ठीक है। आईसीएसआई ने लिख के दिया है भाई इसके अंदर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 5, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट। ठीक है। ठीक है। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन। डन। अब तुमने 1 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 लिखा तुमने सेम है, लिखा तुमने सेम है। लेकिन जब तक ये फॉर्मेट नहीं होगा ना, तुम एज अ चेकर सोचो भाई, तुम कभी भी आंसर शीट पूरी चेक ही नहीं करोगे, चेक नहीं करोगे। अगर तुम्हें ये चीज सामने मिल गई, तो तुम बुद्धि ना लगाए बिना 3 नंबर प्रोवाइड करके 5 में से आगे बढ़ते चलोगे। राइट और रॉन्ग? क्योंकि हर शीट का तुम्हें चेक पेमेंट मिल रही है, हर शीट की पेमेंट मिल रही है तुमको। तो कहीं ना कहीं अगर तुमको सेम चीज मिल गई लिखी हुई, तो आप नंबर देके आगे बढ़ जाओगे। समझ रहे हो? तो अगर आयुष आप उसकी स्कैन एग्जाम्शन का सोच रहे हो, मॉड्यूल पढ़ के चलो। ठीक है। रिवीजन एंड राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम हो रही है। राइटिंग प्रैक्टिस के सेशंस तो यार मैं अभी ले रहा हूँ। रिवीजन किस तरीके से आप कर सकते हो? रिवीजन, कोई भी चैप्टर एंड हुआ उसको आप रिवाइज करो। रिवीजन किस तरीके से करनी है सर? जो भी सेक्शन आपने पढ़ा है उसको एक बार बेरैक से पढ़ लो। बाकी तुम नोट से पढ़ लो कोई। सबसे पहले ना नोट से पढ़ लो, नोट से पढ़ो उसको समझो। देन उसके बाद बेरैक के ऊपर जंप करो, तुम्हारी 2 रिवीजन हो जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा तुम्हारा। ग्रुप वन में एग्जाम्शन लानी कब तक सिलेबस खत्म हो? आयुष, अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं या फिर ग्रुप वन देना है, आपका मार्च एंड तक सिलेबस हो जाना चाहिए अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं तो। अब ग्रुप वन में एग्जाम्शन आनी है, तब भी आपका मार्च एंड तक हो जाना चाहिए, कारण आप बोथ ग्रुप दे रहे हो। समझे? मार्च एंड तक सिलेबस हो गया ग्रुप वन का, तो अप्रैल में आपको फुल फुल ऑन एकदम रिवीजन वाला मोड रह जाएगा। ठीक है। भैया सर कोर्स कब तक करा? मुझे नहीं पता। रिताली ओके, अभी ज्वाइन करो। स्कूल। यार देखो स्निग्धा, एक बात बताओ, आप कह रहे हो स्कोर नहीं आ रहा, जेन्युइनली है ना? ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट आंसर देना बिल्कुल। स्कोर नहीं आ रहा, ऑनेस्ट आंसर देना। जिसकी आप बात कर रहे हो, जिस अटेम्प्ट की, क्या उसके अंदर आपने लिख कर देखा था? क्या आपने मॉक टेस्ट लगाया था? क्या आपने स्कैनर के क्वेश्चन पढ़े थे? ये तीनों चीजें बताओ, फिर उसके बाद बात करेंगे टेस्ट सीरीज के बारे में। दिसंबर के लिए कब तक फॉर एग्जाम्शन? दिसंबर के लिए कब तक फॉर एग्जाम्शन आपका यार? अभी क्या चल रहा है? मार्च, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 6 महीने बहुत है। अगस्त तक सिलेबस हो जाना चाहिए आपका, अगस्त एंड तक। भैया कंसेप्ट और क्वेश्चन समझे आया, आ रहे हैं, बट मेरे को डायरेक्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है, केस स्टडीज में नहीं। अनुष्का, डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम हो रही है? डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है? आयुष ट्राई करो कि आपका ना मार्च एंड तक हो जाए सिलेबस पूरा। ग्रुप वन में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भाई कंपनी लॉ। ग्रुप वन में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, और सबसे भद्दा सब्जेक्ट भी वही है, क्योंकि कंपनी लॉ अपना मेन एरिया है। आईसीएसआई नंबर नहीं देगा, लेकिन अगर तमीज से कंपनी लॉ को पढ़ लिया तो आईसीएसआई नंबर देगा। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट ये है। दूसरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट तुम्हारा बन जाता है जेआईजीएल। दूसरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है तुम्हारा जेआईजीएल, कारण अगर तुमने इसका मॉड्यूल की लैंग्वेज पढ़ ली और समझ ली और जहन में बैठा ली मॉड्यूल की लैंग्वेज, तुम्हें इसके अंदर एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे कंपनी लॉ के अंदर 62 थे, जेआईजीएल के अंदर मेरे समवेयर 57 थे। ठीक है। देन उसके बाद तुम्हारा एस बी आई एल है अभी मेरा एस बी ई सी था, उसमें मेरे 56 समथिंग थे, और टैक्स के अंदर मेरे 58 थे। ठीक है। सी एफ एम की अगर अपन बात करें, थर्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। एस बी आई एल सबसे नीचे आता है। ठीक है।
क्योंकि एसबीआई यार मेरे भी ऊपर से जाता था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एसबीआई थोड़ा सा कम ही है स्कोरिंग। तो सीएफएम है, क्यों? क्योंकि इसकी राइटिंग प्रैक्टिस तुम कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की, राइट? न्यूमेरिकल्स की आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, जब आपको नींद आ रही है न्यूमेरिकल उठा के बैठ जाओ, दैट्स इट। ठीक है, सीएफएम थर्ड स्कोरिंग बन जाता है। एसबीआई एंड जेआईजीएल ग्रुप वन में सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जेआईजीएल, शिवम। एसबीआई एंड जेआईजीएल के बीच में अगर अपन बात करें तो जेआईजीएल। और यही तो दिक्कत है, सब करा था, इवन टेस्ट सीरीज भी करा था, लाइक कुछ चैप्टर्स छोड़ दिए थे। अच्छा, सिलेबस तो पूरा करो स्निग्धा जी, जब भी तो आएंगे नंबर। अरे रैंकर्स भी ठीक है, अच्छी बात है भाई, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का। ठीक है, सही है। तुम मेरे को पर्सनल मैसेज करना, फिर बताऊंगा, ठीक है? सही है, अच्छा है, परफेक्ट है एकदम। मैं बोल नहीं सकता कुछ, क्योंकि मैं ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, ठीक है? तो मैं इसलिए कुछ बोल नहीं रहा। देन उसके बाद आपका आ जाता है, ये मीटिंग इज एंडिंग इन 10 मिनट्स, ओके। देन उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम करने में प्रॉब्लम हो रही है। अनुष्का, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे मान लेते हैं, देखो, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि भैया व्हाट इज प्राइवेट कंपनी या फिर व्हाट इज पब्लिक कंपनी। सिंपली पब्लिक कंपनी पहले हेडिंग लगाओ, देन उसके बाद उसका सेक्शन लिख दो कि भैया इस सेक्शन से डील करता है, एंड पूरी बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिख दो। दैट्स इट। मतलब बेयर एक्ट की पूरी लैंग्वेज नहीं, अपने दिमाग से जो है अपने वर्ड्स के अंदर आप उसकी लैंग्वेज लिख दो, दैट्स इट, खत्म होगी बात। उसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चंस तुम आई मीन सबसे इजी होते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में तो कुछ होता ही नहीं है। बाकी अगर किसी को भी राइटिंग प्रैक्टिस में क्वेश्चन आंसर राइटिंग के अंदर लैंग्वेज के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो शाम को 9 बजे एमडब्ल्यूएफ के अंदर मैं क्लास लेता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं सारे आंसर खुद अपने हाथ से ही लिखवाता हूँ, और तुम्हें बताता हूँ कि कौन से वर्ड्स का ध्यान रखना है जब भी तुम आंसर लिखोगे। उन वर्ड्स को प्रॉपरली हाईलाइट करवाता हूँ, 1 मिनट रुको, दिखाता हूँ मैं तुमको। ये देखो, ये देखो, ठीक है? ये सारे क्वेश्चंस है, ये देखो, ये हाईलाइट कर रखा है। ये सारे क्वेश्चंस है जो मैं लिखवाता हूँ, अपने हाथ से लिखवा रखे सारे। ठीक है, किस तरीके से फ्रेमिंग करनी है। इनफैक्ट कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चंस मैं याद भी करवा देता हूँ इस तरीके से। तो आप रात के 9 बजे के आसपास क्लासेस ले सकते हो, जब भी अपनी क्लास होती है, ओके? देन आफ्टर दैट, सर मैं मार्च तक सिलेबस खत्म करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, देख लो तान्या, देख लो, देख लो। हाँ तान्या, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप रिकॉर्डिंग देख लो कुछ चैप्टर्स की, सर से एक बार पूछ लो सर कौन से चैप्टर की मैं रिकॉर्डिंग देख सकती हूँ, तो वो देखो। बबू, दीपक, जेआईजीएल सबसे बोरिंग लग रहा है, लैंग्वेज भी सही, लैंग्वेज भी टफ है, लैंग्वेज टफ है इसीलिए बोरिंग लग रही है, सही बताऊं तो मैं। लैंग्वेज अगर इजी होती ना तो जेआईजीएल बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। लैंग्वेज टफ है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। दीपक, आप है ना क्या करा करो, देखो, कंपनी लॉ मैं आपको नहीं बोल रहा, क्योंकि कंपनी लॉ में आपको इतनी ज्यादा इशू नहीं है, लेकिन जब भी जेआईजीएल के किसी चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस होती है ना, उसको ज्वाइन करा करो। कारण क्या है, जेआईजीएल की जो लैंग्वेज है वो मैं मॉड्यूल के अकॉर्डिंगली लिखवाता हूँ, अलॉन्ग विद दैट जितने पॉइंट्स मॉड्यूल के अंदर है ना उसके, जेआईजीएल के, वो मैं साथ में याद भी करवा देता हूँ। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं आयुष, अगर आपकी लीगल लैंग्वेज है तो जरूर मार्क्स मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? और बेयर एक्ट लैंग्वेज बट कॉपी पेस्ट मॉड्यूल, बेयर एक्ट की लैंग्वेज कैसे? बेयर एक्ट की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं करनी है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन जब तक आपको वो वर्ड्स पता ही नहीं होंगे तब तक आप लिखोगे कैसे? जैसे मान लेते हैं अपनी लैंग्वेज की अगर अपन बात करें, अपनी लैंग्वेज में और बेयर एक्ट की लैंग्वेज में मैं फर्क बता देता हूँ। ठीक है, लीगल लैंग्वेज में और बेयर एक्ट की में, अपनी लैंग्वेज का मतलब है 75% अप्रूवल, या फिर एसआर पास करना। ठीक है? लीगल लैंग्वेज का मतलब क्या है? नॉट लेस देन 3/4 of the people presented in the meeting which is entitled to vote has to pass the resolution। ये है इसकी लीगल लैंग्वेज। तो उसमें फर्क होता है। यार, मीटिंग खत्म होने वाली है, जूम मीटिंग, तुम है ना एक बार, जितने भी लोग बच जाए, आई एम सो 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 सॉरी, तुम है ना एक बार मेरे को टेक्स्ट कर देना, बाकी जितने मेरे से हो रहे हैं मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। सर मेरे सबसे कम मार्क्स कंपनी लॉ में आए, 10 मार्क्स, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस भी की और सीएफएम में 40 बने हैं कि सैमसंग,
आप है ना बेर एक्ट पढ़ना स्टार्ट करो कंपनी लॉ का, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आएगी ना तब तक आप नहीं कर पाओगे। राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी नहीं है, राइटिंग प्रैक्टिस सही भी होनी चाहिए, एक बंदा चेक करने वाला भी होना चाहिए उसको। सिर्फ लिखने से मार्क्स नहीं आ जाते। लिख तो तुम कुछ भी सकते हो, समझ रहे हो। राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट कि भाई सिर्फ लिखना है, सही लिखना है, चेक करने वाला भी होना चाहिए एक इंसान। अनुष्का भैया ग्रुप 2 में CMSL IPL में होता है, कंपनी लॉ में प्रॉब्लम नहीं होता है, आपसे करती हूँ। आपसे करती हूँ मतलब, ग्रुप 2 में CMSL एंड ECIPL में प्रॉब्लम होती है, कंपनी लॉ में नहीं होती है। CMS मेरे को समझ नहीं आया अनुष्का। सर जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस लेक्चर है वो कहाँ है? आयुष मेरे को एक बार टेक्स्ट करो, मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी तुरंत टेक्स्ट करो। मेरा नंबर है 8287409289। और जहाँ पे आपने ग्रुप पे से जूम लेक्चर ज्वाइन करा है, वहाँ पे मेरे को एक बार टेक्स्ट करो, मैं भेज देता हूँ तुमको। हाँ तान्या, एक बार मेरे को टेक्स्ट कर दो। तुम्हारी जो भी किसी की भी प्रॉब्लम है वो मेरे को एक बार टेक्स्ट कर दो, मैं अभी क्लास एंड होते ही तुरंत ही सबके रिप्लाई कर दूंगा। बच्चे, युष्रा मैं CMSL की राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कराता अभी, आई एम नॉट इंडल्ज इन ग्रुप 2। मैं सिर्फ ग्रुप 1 के साथ एसोसिएटेड हूँ, कि बिकॉज मेरी भी कुछ टाइम लिमिटेशंस है। सो आई एम सो सॉरी, बट ग्रुप 2 भाई अभी धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भैया मैं सृष्टि किस तरह मैनेज करूँ, मेरा कॉलेज भी रेगुलर होता है, फर्स्ट ग्रुप भी देना है। मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देना सृष्टि। सर ज़्यादा मार्क्स बेयर एक्ट से लिखने पे मिलते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली रिताली, नो डाउट इन दैट। सो अभी मेरे पास 4.5 मिनट है। सृष्टि टाइम कैसे मैनेज करूँ मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है। जब आपका कॉलेज होता है ना, जब आपका कॉलेज होता है उसके बाद, मान लेते हैं यार 2 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है, ऐसा तो है नहीं शाम को 5-6 बजे तक चलता है, 2 बजे मैक्सिमम कॉलेज खत्म हो जाता है, 3 बजे तक घर आ गए, टाइम पास करने लग गए दोस्तों के साथ, 4 बजे तक मैक्सिमम घर आ गए, 1 घंटे का रेस्ट कर लिया 5 बजे, भाई मेरा दिन ही 5 बजे स्टार्ट होता है। समझ रहे हो, शाम के 5 बजे मेरी आंख खुलती है, मेरे को होश आता है शाम के 5 बजे। तब से आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इतना। 5 बजे से मान लेते हैं रात के 1 बजे तक भी अगर आप पढ़ रहे हो, समवेयर आपको 8 आवर्स मिलते हैं, समझ रहे हो। तो आप कर सकते हो, ऐसा कोई सीन सीन नहीं है आपका। कॉफी पियो, घूमो फिरो, आराम से हो जाएगा। श्रेया आपकी NC वेब की होती है, सिर्फ 2 दिन जाना होता है आपको, हफ्ते में 6 दिन नहीं जाना होता, सिर्फ 2 दिन जाना होता है। सर मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ती हूँ, टाइम का कुछ बता दीजिए तान्या। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो, आप मेरे को एक बार सारी चीज़ें बताओ, देन उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। ओके ओके ओके। और किसी को किसी भी प्रकार की कुछ दिक्कत है तो बता दो, 3 मिनट बचे हैं, ठीक है। और बताओ। बताओ बताओ बताओ। सर अपने टारगेट ग्रुप बनाया है, हम ऐड नहीं है। बच्चा आप मेरे को है ना टेक्स्ट कर दो, मैं आपको सबको ऐड कर दूंगा, मैं सबको ऐड कर दूंगा, आप मेरे को एक बार मैसेज कर दो, ठीक है। और सर यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स आने वाले हैं, समझ नहीं आता क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूं। यार यूनिवर्सिटी के एग्जाम इतना कुछ नहीं होता है, इतना कुछ नहीं होता यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स वगैरह में। मैं भी बैठा हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह में एग्जाम वगैरह कॉलेजेस के मैंने भी दिए हैं, तो इतना कुछ नहीं होता उसके अंदर, हो जाता है मैनेज। इनफैक्ट हमारा तो DU का था, DU में मैंने क्या करा था, मेरा एक फ्रेंड मिल गया मेरे को स्कूल का, ठीक है। इको का पेपर था हमारा, तो वो हमारी क्लास का इको का टॉपर था, मैं उसी के साथ बैठ के पेपर लिख रहा था उसका, चीट करके। इतना कुछ नहीं होता यूनिवर्सिटी में, आए नो कि भाई कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, बट ठीक है, इतना कोई नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा यार। CS के अंदर अपन इतना पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में BBA MBA, सॉरी BBA BCom, इसके अंदर क्या होता है, ऑलमोस्ट सिलेबस तो कंपनी लॉ से रिलेटेड होता है, और नहीं भी होता मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। थोड़ा सा पढ़ लेंगे, उसको क्या दिक्कत आ रही है ना। इतना पढ़ने की नीड नहीं होती उसके अंदर, हो जाता है। बाकी यूनिवर्सिटीज का आपका जो टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, एक बार मेरे को भेजो पूरी चीज़, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ आपको प्रॉपर करना क्या है। और बताओ गाइज, कोई दिक्कत बताओ गाइज। यार एक सेकंड, मैंने इसके प्राइवेट चैट नहीं देखी, ठीक है।
ला, ला, ना 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 ना। शिवम 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 शिवम। शिवम भाई आप मेरे को टेक्स्ट कर देना, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ सारी चीज़ें, आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दो। सर आप भी पढ़ते हो, मेरा मॉड्यूल 1 बचा हुआ है प्रोफेशनल का, बाकी पूरा डन है। तो मॉड्यूल 1 अभी जून में आई विश हो जाए, ठीक है? देन उसके बाद बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टार्ट होंगी। बस मैं अपने मॉड्यूल 1 का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में, बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी जेन्युइनली। थैंक यू सो मच रताली, थैंक यू सो मच। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। जस्ट होप फॉर द बेस्ट फॉर जून 26। मॉड्यूल 1 बचा हुआ हो जाए ये भी। और बताओ, और किसी भी प्रकार की दिक्कत, किसी को कुछ भी हो तो बता दो मेरे को प्लीज, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। थैंक यू सो मच शिवम, थैंक यू सो मच। ला ला ला